नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे नवरात्रि का महत्व, इसके पीछे की कथा और देवी माँ के 9 रूपों के बारे में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कथा की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। यह 9 दिन तक चलने वाला उत्सव है। यह पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की उपासना के लिए मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का संहार कर इसी समय किया था। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत, शक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। लोग इस दौरान व्रत, पूजा, कीर्तन और जागरण करते हैं और माँ की कृपा पाने के लिए नियम पूर्वक उपवास रखते हैं। नवरात्रि कब से मनाई जाती है? नवरात्रि हर साल आश्विन महीने की कृष्ण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 2 मुख्य नवरात्रियाँ होती हैं। चैत्र नवरात्रि बसंत ऋतु मार्च अप्रैल में आती है। शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु में सितंबर में आती है। नवरात्रि के पहले दिन का महत्व और कथा। नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री माँ के पूजन के लिए समर्पित है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की बेटी, जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। यह दिन हमें धैर्य, संयम और श्रद्धा का महत्व समझाता है। शैलपुत्री माता की कथा। बहुत समय पहले माँ पार्वती ने अपने कठोर तप और भक्ति से महादेव का ध्यान आकर्षित किया। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उन्हें देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होना पड़ा। देवताओं के आग्रह पर उन्होंने शैलपुत्री का रूप धारण किया, जो पर्वत की पुत्री है। इस रूप में माँ दुर्गा ने महिषासुर और अन्य बुराइयों के नाश के लिए अपनी शक्ति को तैयार किया। पहले दिन उनका पूजन करने से व्यक्ति के सभी कार्यों में सफलता और जीवन में शक्ति मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा और महत्व। दूसरे दिन का महत्व। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है साध्वी और तपस्विनी, जो ज्ञान, शांति और संयम की प्रतीक है। इस दिन हमें धैर्य, संयम और आध्यात्मिक उन्नति का महत्व समझाया जाता है। ब्रह्मचारिणी की कथा। बहुत समय पहले माता पार्वती ने अत्यंत कठोर तप और भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान और तप का रूप धारण कर लिया। इस रूप में माता को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। कथा के अनुसार ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से व्यक्ति के मन की लालसाएं और भय कम होते हैं। यह शक्ति, ज्ञान और शांति देने वाली माँ है। तीसरे दिन का महत्व। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। चंद्रघंटा का अर्थ है जिसके माथे पर चंद्रमा की घंटी जैसी चमक हो, यानी साहस और वीरता की देवी। इस दिन हमें धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का महत्व समझाया जाता है। चंद्रघंटा माता की कथा। बहुत समय पहले जब महिषासुर और अन्य राक्षसों ने संसार में अत्याचार बढ़ा दिया, तो माँ दुर्गा ने अपने चंद्रघंटा रूप में प्रकट होकर उन राक्षसों का संहार किया। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना तेजस्वी और शक्तिशाली था कि दुष्ट राक्षस उनके सामने टिक नहीं पाए। इस रूप में माता की भक्ति करने से व्यक्ति के भीतर साहस, शक्ति और निडरता आती है। चौथे दिन का महत्व। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा का अर्थ है जो सृष्टि की रचयिता है और जिनका शरीर सूर्य की तरह उज्ज्वल है। यह दिन ऊर्जा, स्फूर्ति और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। कुष्मांडा माता की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब बुराइयों का प्रभाव बढ़ गया तो माँ दुर्गा ने कुष्मांडा रूप धारण किया, जो संपूर्ण सृष्टि की जननी और शक्तियों की स्रोत है।
माँ कुष्मांडा की शक्ति से सभी प्राणियों और देवताओं में ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। इस रूप में पूजा करने से व्यक्ति स्वास्थ्य, शक्ति और आंतरिक ऊर्जा प्राप्त करता है। 5वें दिन का महत्व और कथा। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय यानी स्कंद की माता, जो शक्ति और मातृत्व की देवी है। यह दिन माँ के पालन पोषण और मातृत्व शक्ति का प्रतीक है। स्कंद माता की कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया था। उनके पुत्र की रक्षा और पालन पोषण करते हुए उन्होंने स्कंद माता का रूप धारण किया, जो सभी भक्तों के लिए स्नेह, करुणा और शक्ति का स्रोत है। इस रूप में पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मातृत्व शक्ति का संचार होता है। छठे दिन का महत्व। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने महिषासुर जैसे राक्षस का वध किया था। यह दिन साहस, वीरता और बुराई के नाश का प्रतीक है। कात्यायनी माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं और मनुष्य को बहुत परेशान कर दिया था। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ मिलाकर देवी का निर्माण किया। ऋषि कात्यायन ने अपनी तपस्या से देवी को प्रसन्न किया और उनके घर जन्म लेकर माता ने कात्यायनी रूप धारण किया। और यही माता आगे चलकर महिषासुर का वध करके संसार को अत्याचार से मुक्त करती है। इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। 7वें दिन का महत्व। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि को सबसे भीषण और शक्तिशाली रूप माना गया है। यह दिन भय का नाश और निडरता का प्रतीक होता है। कालरात्रि माता की कथाओं के अनुसार जब राक्षसों ने अत्याचार बढ़ा दिए और उनका वध किसी से भी संभव नहीं था, तब माँ दुर्गा ने अपना भीषणतम रूप धारण किया। उनका रंग अंधकार की तरह काला था, बाल खुले हुए थे और उनका रूप देखने में अत्यंत ही भयानक लग रहा था। माँ कालरात्रि ने अपनी भीषण शक्ति से दुष्ट राक्षसों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से कालरात्रि की आराधना करता है, उसके सभी भय और बाधाएं नष्ट हो जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। महागौरी माता का स्वरूप अत्यंत श्वेत और तेजस्वी है। इनके शरीर का वर्ण शंख, चांद और कुंद के फूल के समान उज्जवल है। इनका वाहन बैल है और इनके 4 हाथ हैं। माँ के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में रहते हैं। कथा इस प्रकार से है। एक बार भगवान शिव से विवाह की कठोर तपस्या करने के लिए पार्वती जी ने घोर कठिन तप किया। कई वर्षों तक कठोर साधना करने से उनका शरीर काला पड़ गया और बहुत दुर्बल हो गया। उनकी इस स्थिति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें स्वीकार किया। तब भगवान शिव ने गंगा जल से माता पार्वती को स्नान कराया। स्नान के बाद उनका स्वरूप इतना उज्जवल और अलौकिक हो गया कि सभी देवताओं ने उन्हें महागौरी कहा। इस स्वरूप में माँ गौरी अपने भक्तों को हर प्रकार के पापों और दुखों से मुक्ति देती है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इनका स्वरूप अत्यंत मोहक और दिव्य है। माता के 4 हाथ हैं। इनमें वे गदा, चक्र, शंख और कमल धारण करती हैं। माँ सिंह पर विराजमान होती हैं और अपने भक्तों को 8 सिद्धियाँ तथा 9 निधियाँ प्रदान करती हैं। कथा इस प्रकार से है। देवताओं और ऋषियों ने जब तप कर माँ की आराधना की, तब माँ सिद्धिदात्री ने प्रसन्न होकर उन्हें विभिन्न सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्रदान की।
मान्यता है कि भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से सभी सिद्धियां प्राप्त की, तभी उन्हें अर्धनारीश्वर स्वरूप की प्राप्ति हुई। माता सिद्धिदात्री ने ब्रह्मांड की सृष्टि को संतुलित करने के लिए देवताओं को शक्ति दी और राक्षसों का नाश कराया। इसलिए कहा जाता है कि संसार में कोई भी असंभव कार्य माता सिद्धिदात्री की कृपा से संभव हो जाता है। जब महिषासुर ने त्रिलोक पर अपना आधिपत्य जमाया और देवताओं को पराजित कर दिया, तब सभी देवताओं की ऊर्जा से आदिशक्ति माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा ने महिषासुर और उसके दैत्यों से युद्ध किया। प्रत्येक दिन माँ ने अपने अलग अलग स्वरूप से दुष्टों का संहार किया और अंत में 10वें दिन विजयादशमी को महिषासुर का वध करके धर्म की पुनः स्थापना की। इस प्रकार नवरात्रि केवल उपवास और पूजन का पर्व नहीं, बल्कि यह असत्य पर सत्य की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देता है। नवरात्रि का व्रत करने से भक्त के सभी कष्ट दूर होते हैं, भक्ति, शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा अपने भक्तों के जीवन को प्रकाश, साहस और शांति से भर देती है। अंत में यही प्रार्थना है, माँ दुर्गा सभी भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और भक्ति का संचार करे। अगर आपको हमारी ये कथाएं अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। जय माता दी।